नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत के इस नए अंक में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। इस अंक में हम सुनेंगे कि सोयाबीन की जो शीघ्र पकने वाली किस्में हैं, जैसे कि JS 9560 या JS 2034, इन किस्मों में सबसे पहले फलियाँ आती है और जो कि इस समय पे दाने भरने की स्थिति में है। प्रायः यह भी देखा जाता है कि ऐसी किस्मों में फलियों के कट कर गिरने की शिकायत रहती है और इस बाबत हमें विस्तृत जानकारी देंगे हमारे कीट विशेषज्ञ डॉक्टर अमरनाथ शर्मा साहब। और उसके बाद में इस सप्ताह के लिए यानी कि 22 से लेकर 29 अगस्त 2021 के समयावधि के लिए हम सुनेंगे समसामयिक सलाह। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम देख रहे हैं हमारी सोयाबीन करीब 45-50 दिन की हो गई है और प्रायः सभी जगहों पे बहुत अच्छी सोयाबीन दिखने में आ रही है। कुछ किस्मों में ज़रूर परेशानी देखने को आ रही है। कीड़े और बीमारी के अलावा एक और समस्या इस बार काफ़ी ज्वलंत देखने में आ रही है, वो है चूहों की समस्या। और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जिन किसान भाइयों ने JS 9560 नाम की प्रजाति का उपयोग किया है, उनको उसकी काश्त कर रहे हैं, उसमें चूहे फलियों को काट कर गिरा दे रहे हैं। ये भ्रांति आप लोगों में कई दिनों से चल रही है। मैं भी देखने को मुझे भी मिलता है कि कुछ किसान भाई इसे समझते हैं कि ये कीड़े से नुकसान हुआ है, कोई किसान भाई सोचते हैं कि इल्लियाँ काट के गिरा दे रही हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये किसी कीड़े से या कोई इल्ली से नहीं हो रहा है नुकसान, ये निश्चित ही चूहे से नुकसान हो रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप नीचे गिरी हुई फली को उठा के देखेंगे तो उसकी जो किनारे रहती हैं उस पर चूहे के दांत के निशान बहुत स्पष्ट देखे जा सकते हैं। इल्ली नहीं है, इस बात का ये प्रमाण है कि अगर इल्ली होती तो वो फली को नीचे नहीं गिरा के खाती, वो पेड़ में लगी हुई फली को ही खाती है, जैसे कि चने की इल्ली करती है। और चने की इल्ली फली के ऊपर का आवरण को काट के उसके अंदर से दाना खाती है, किनारों को वो नुकसान नहीं करती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये जो किनारे पे दांत के निशान दिख रहे हैं, ये चूहे के कांटे के द्वारा ही हैं और इल्ली का नुकसान बिल्कुल अलग होता है इसमें। तो इसके लिए हमें चूहों के प्रबंधन के उपाय करने होंगे। और साथियों आप लोगों को बता दूं, चूहे का प्रबंधन बहुत आसान नहीं होता है। अगर सिर्फ एक किसान इसके नियंत्रण के कोई उपाय करेगा तो चूहे दूसरे खेत में चले जाते हैं। इनके समूह में बहुत अच्छा संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा होता है। कोई भी खतरा देखने से या कोई भी अनजानी वस्तु देखने से ये पूरे समूह में इस चीज़ की बात फैल जाती है कि ये फलानी वस्तु खाने लायक नहीं है, इससे दूर रहें। तो इसलिए जब तक हम सामुदायिक तौर पे चूहों का नियंत्रण नहीं करने के प्रयास करेंगे, हमें विशेष लाभ नहीं होगा। तो अब सामुदायिक तौर पे हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कि चूहे खेत के अंदर कम लेकिन मेड़ों पे ज़्यादा बिल बनाते हैं। आप अगर मेड़ पर चलते रहेंगे तो आपको कई बिल दिखेंगे इसमें, और वो बिल सक्रिय है कि नहीं, उस बिल में चूहे सक्रियता से रहते हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए एक छोटा सा काम आप करें। शाम के समय उस बिल को एक कागज़ से ढक दें, कॉपी का जो पन्ना होता है उससे ढक दें और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रख दें ताकि वो कागज़ उड़ के न चला जाए। और दूसरे दिन आके देखें उस पर कि अगर वो कागज़ हट गया है, इसका मतलब उसमें चूहे सक्रिय हैं, उस चूहे ने उस कागज़ को हटा दिया है और उसमें से बाहर निकल के आया है। जिस बिल पे कागज़ पड़ा रहे, इसका मतलब उसमें चूहों का आवागमन नहीं होता है। तो जिन बिलों में चूहों का आवागमन आपको पता चलता है, कागज़ हटे हुए मिलते हैं, वहाँ पर आपको दो तरह की चीज़ें डाल सकते हैं आप। एक तो जो बाज़ार में चूहे मारने की दवाई मिलती है, बिस्किट के रूप में मिलती है आमतौर पे, उसके टुकड़े करके उसको बिल के आसपास डाल सकते हैं। या एक जिंक फॉस्फाइड दवाई आती है, काले रंग का पाउडर होता है, जिससे चूहों का खून गाढ़ा होने लगता है और कुछ दिनों में मर जाते हैं वो।
तो जिंक फॉस्फाइड का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करने से पहले एक सावधानी आपको बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जिंक फॉस्फाइड मिली हुई गोलियां, आटे में जिंक फॉस्फाइड मिलाते हैं और उसकी गोलियां बना के डालते हैं, तो चूहे उसको एकदम से नहीं खाएंगे। इसलिए उनको आदत डालने की दृष्टि से सादे आटे की गोलियां, जैसे हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उस तरह के गूंथ के उसको छोटी छोटी गोलियां बना के बिल के आसपास डाल दीजिए। 1-2 दिन वो उनको खाने की आदत हो जाएगी। फिर तीसरे दिन उसमें 1 किलो आटे में 10 ग्राम जिंक फॉस्फाइड काला चूर्ण जो आता है उसको मिला दें, थोड़ा सा उसमें बेसन डाल दें, मीठा तेल डाल दें और उसकी गोलियां बना के डाल दें। तो जब वो जिंक फॉस्फाइड मिली हुई गोलियां खाएंगे और उनके शरीर के अंदर जाएगा, उनका खून गाढ़ा होने लगेगा और कुछ दिनों में वो मर जाएंगे। ये काम चाहे वो आप बिस्किट डालने का हो, चाहे जिंक फॉस्फाइड की गोलियां डालने का हो, ये सभी किसान मिल के एक साथ करेंगे तो इसके हमको परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर शुरुआत में ही एक बार के प्रयास में ही आपके 10, 15, 20 चूहे मर गए, तो ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले 15-20 दिनों तक वो चूहे आपकी फसल में नुकसान नहीं कर पाएंगे। भाग जाएंगे और दूसरी जगह चले जाएंगे कहीं, लेकिन आपके खेत में नुकसान नहीं करेंगे। और इस दौरान आपकी फसल या जो फलियां हैं इतनी बड़ी हो जाएंगी या कड़क हो जाएंगी कि चूहे उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। किसी बिल में से चूहा निकल रहा है, वो सक्रिय बिल है कि नहीं, ये जानने के लिए एक और तरीका है। जहाँ पे आपने बिल देखा वहाँ से लेके फसल तक आप सफ़ेद पाउडर, या तो मार्बल पाउडर आता है या चूना आता है, वो भुरक दें, छिड़क दें उसको, पूरी ज़मीन सफ़ेद हो जाए वहाँ पे। और आप दूसरे दिन अगर आके देखते हैं, उस सफ़ेद परत के ऊपर चूहों के पाँव के निशान स्पष्ट दिखते हैं, इसका मतलब वो चूहे का बिल सक्रिय है, उसमें चूहे सक्रियता से काम कर रहे हैं, आपके खेत में आके आपकी फसल को नुकसान कर रहे हैं। ये देखने के लिए आप फिर से एक बार अपनी फसल के बीच में जो लाइनों के बीच में फलियां गिरी हुई हैं उनको हटा दें और दूसरे दिन देखें, अगर फलियां फिर से गिरती हैं इसका मतलब चूहा नुकसान कर रहा है। अगर फसल के बीच में फलियां कटी हुई नहीं दिखती हैं इसका मतलब वो चूहों का प्रकोप बंद हो गया है। तो मेरी किसान भाइयों से ये विनती है कि इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए कोई कीटनाशक का उपयोग न करें। कई बार भ्रांति के रूप में कि ये कीड़े से नुकसान हो रहा है, कई किसान भाइयों को समझाइश दी जाती है, चाहे अपने साथी किसान भाइयों से या दुकानदारों से, कि इसके लिए कीटनाशक डालो। एक का कीड़ा आता है, आमतौर पे किसान भाइयों से मामा की गाय बोलते हैं, और वो सड़ी गली वनस्पति को खाता है, फली को नुकसान नहीं करता है। कभी संयोग से वो पेड़ पर चढ़ जाता है, पौधे पर चढ़ जाता है और किसी ने फ़ोटो ले लिया और ये बोला कि इस मामा की गाय की वजह से फलियां कट के गिर रही हैं, तो ये बात ठीक नहीं है, सत्य नहीं है। निश्चित रूप से ये चूहों से नुकसान होता है और इसे जब तक हम सामुदायिक रूप से कम्युनिटी लेवल पे इसका नियंत्रण प्रबंधन करने के प्रयास नहीं करेंगे, इसके हमको फ़ायदे नहीं मिलेंगे। और सिर्फ एक बार करना है और उससे निश्चित ही 10-15 दिन के बाद में आपको इसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, परिणाम मिलेंगे, आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, फलियों का काटना बंद हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप इस भ्रांति से बाहर निकल के चूहों से होने वाले नुकसान से अपनी फसल को बचाएंगे और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस सप्ताह के लिए समसामयिक सलाह। सबसे पहले सामान्य सलाह। किसान भाइयों, सोयाबीन की जो कम समय में पकने वाली किस्में हैं वो अभी दाने भरने की स्थिति में है और इसमें यह देखा जा रहा है कि सोयाबीन की फलियां टूट कर गिर रही है और प्रायः यह देखा जाता है ये चूहे द्वारा निर्मित स्थिति है। अतः आपको ये करना है कि चूहे के प्रबंधन के जितने भी समुचित उपाय हैं, जैसे कि बाज़ार में इसके लिए विष प्रलोभक आते हैं, जैसे कि बिस्कुट या केक, या जिंक फॉस्फाइड मिश्रित आटे की गोलियां बनाएं और अपने खेत में मेड़ के किनारे रख दें जहाँ पे आमतौर पे चूहे के बिल होते हैं। किसान भाइयों, अब इस समय पे सोयाबीन की फसल में फूल लगे हुए हैं, फूल की अवस्था में है और इस स्थिति में यह प्राय होता है कि कुछ इल्लियाँ फूलों को खा जाती है और जिससे कि अफलन की स्थिति बन सकती है। तो अतः आपको ये करना है कि इससे बचने के लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं जिसकी सूची आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, इसमें से किसी एक का लेके आप अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करें।
साथियों, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में वाइट ग्रब यानी कि सफ़ेद सुंडी देखी गई है, जो कि ज़मीन के अंदर रहती है, और इसको नियंत्रित करने के लिए आपको यह सलाह है कि क्लोरपायरिफॉस 2.5% दानेदार जो आता है, जो कि 16 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से रेत के साथ में मिला के सोयाबीन की कतारों के बीच में प्रयोग करें। साथियों, इसके साथ में आप अपनी फसल में पक्षियों की बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं, जो कि फसल में आके इल्लियों को अपने आप खाएंगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की। और यदि आपकी फसल में केवल चक्रभृंग है यानी कि गर्डल बीटल है, तो इसके नियंत्रण के लिए सलाह है कि 3 दवाइयों के नाम आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इसमें से किसी एक का लेके छिड़काव करें, और साथ ही साथ जो फसल का ग्रसित भाग है उसको अपने खेत से या पौधे को निकाल के बाहर कर दें। लेकिन यदि आपकी फसल में चक्रभृंग भी है और उसके साथ साथ पत्ती खाने वाली इल्लियाँ भी है, तो इसके लिए नियंत्रण की जो दवाइयाँ हैं, जो 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन दवाइयाँ जो कि आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, उसमें से किसी एक का लेके आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में केवल चने की इल्ली, जिसको कि हेलिकोवर्पा कहते हैं, उसका प्रकोप हो, तो उसके नियंत्रण के लिए सबसे सिंपल उपाय तो यह है कि फेरोमोन ट्रैप, जो कि हेलिल्यूर के नाम से आता है, उसको लगाए जगह जगह पे, और साथ ही साथ जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं कीटनाशक, इनमें से किसी एक का लेके आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में तना मक्खी का प्रकोप अभी भी बना हुआ है, और इसके लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडासाइहेलोथ्रिन, इसमें से किसी एक का लेके आप छिड़काव अपनी फसल पे कर सकते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ जिलों में अभी भी पीली मोज़ाइक वायरस और सोयाबीन मोज़ाइक वायरस, ये जो विषाणु जनित बीमारियां हैं, उसका प्रकोप अभी देखा जा रहा है। और सलाह तो यह है कि प्रारंभिक अवस्था में ही अपने जो इससे जो ग्रसित पौधे हैं उसको उखाड़ के अपने खेत से बाहर कर दे, और इसके जो वाहक हैं जैसे कि सफ़ेद मक्खी और एफिड, इसके नियंत्रण के लिए जो कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड है थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडासाइहेलोथ्रिन या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इनमें से किसी एक का लेके ये सफ़ेद मच्छर और एफिड, दोनों जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, इसका नियंत्रण आप कर सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी अन्य स्वस्थ पौधों के ऊपर न जा पाए। किसान भाइयों, इन 2 बीमारियों के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में जो फफूंद जनित जो बीमारियाँ हैं जैसे कि एंथ्रेक्नोज और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, ये भी देखी जा रही है, और इनके नियंत्रण के लिए जो फफूंद नाशकों की या रसायनों की सूची आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, इनमें से किसी एक का लेके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों इस सप्ताह के लिए साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।